नमस्ते, मैं डॉक्टर सरगम देवकृष्ण सोनी हूँ। मैं मुंबई, इंडिया से हूँ। मैं स्पेशलाइज़ करती हूँ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ और इनफर्टिलिटी में। तो आज मैंने बात की थी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं, हार्मोन्स हैं जो दिए जा सकते हैं ताकि हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी के जो रेट्स हैं उसको कम कर सकें। और यदि ऑलरेडी हाई रिस्क में है पेशेंट, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का अर्थ होता है कोई भी ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें फैक्टर्स होते हैं जो जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, अनीमिया यानी हीमोग्लोबिन खून की कमी है, रक्तचाप ज़्यादा हो जाता है, या वज़न बहुत ज़्यादा कम है, या बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा मोटापा है, या पेशेंट की उम्र है 16, 17, 20 साल से कम या 35 साल से ज़्यादा। तो ये सारी जो प्रेगनेंसीज़ होती हैं, ये सारी प्रसूतियाँ जो होती है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में गिनती की जाती है। तो इनका रेट कम कैसे कर सकते हैं हम, इनकी रेशियो, और अगर वो हैं तो इनमें कॉम्प्लिकेशंस कम कैसे कर सकते हैं ताकि एकदम स्वस्थ जच्चा बच्चा मिले। जी, एक से अधिक बच्चे होते हैं वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होते हैं, जैसे ट्विन्स है, ट्रिपलेट्स है, और एक बच्चा भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ सकता है अगर मम्मी में खून की कमी हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, हाई ब्लड प्रेशर हो या बहुत लो ब्लड प्रेशर है, या डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, या थायराइड बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है, या साइड में उनको कैंसर भी है, साथ में कोई और इन्फेक्शन भी है, साथ में यूरिनरी इन्फेक्शन जैसी सिंपल छोटी सी चीज़, या विटामिन डी कम होता है, उतनी छोटी सिंपल सी चीज़, पैरों में सूजन आती है, ये हमको जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रिजल्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ना आपको ध्यान रखना है कि आप प्रेगनेंसी जल्दी ना करें। तो एक स्पेसिफिक 18 साल के ऊपर ही प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। 2 प्रेगनेंसी के बीच में आप अंतर रखिए कम से कम 1 से सवा से 1.5 साल का अगर नॉर्मल डिलीवरी है, और 2 साल का अगर सिजेरियन सेक्शन है। तीसरा, भोजन का बहुत ध्यान दें। खून की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप दवाइयाँ आपको नहीं मिल रही है, एक्सेस नहीं है, तो याद रखिए कि छोटी चीज़ें जैसे आप खजूर खा लेते हैं डेली, अंजीर खा लेते हैं, गुड़ चना जो हमारे नानियाँ दादियाँ कहती थी गुड़ चने खाओ, इन चीज़ों से प्रोटीन भी अच्छा मिलता है और खून की कमी जो होती है वो भी ठीक हो जाती है। तो न्यूट्रिशन का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा वज़न ना बढ़ाए, अच्छे से चलते फिरते रहे। ऑक्सीजन को प्राणवायु एक कारण से कहा गया है, बिकॉज ये प्राण डालता है हमारे अंदर। इसीलिए नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांस लेने की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। अनुलोम विलोम कर सकते हैं आप, प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कपालभाति में ना जाइए, बट प्लीज़ एटलीस्ट बेसिक जैसे सांस लेना आराम से और गहरी सांस छोड़ना, प्राणायाम और अनुलोम विलोम कीजिए। चलते फिरते रहिए, आप स्वस्थ रहेंगे। स्ट्रेस मत लीजिए, अच्छे भजन सुनिए, अच्छी चीज़ें सुनिए, अच्छी बातें पढ़िए और खुश रहिए। और डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट के लिए जाइए। सोनोग्राफी करनी है कीजिए, ब्लड टेस्ट करनी है कीजिए, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, कोई चीज़ अगर हम जल्दी से डिटेक्ट कर लेंगे तो उसका इलाज करना बहुत ईजी हो जाता है। हम कहते हैं ना, वॉल्केनो अगर पता है तो उसको दबा देना चाहिए ताकि वो इरप्ट ना हो जाए। बहुत कॉमनली देखा गया है। डॉक्टर के पास जाना इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज हम कहते हैं ना, पहले के ज़माने में तो कोई नहीं जाता था, मेरी दादी के ज़माने में कोई नहीं जाता था, नानी के ज़माने में कोई नहीं जाता था। आज आप देखिए प्रदूषण कितना बढ़ गया है। आज आप देखिए खाने में मिलावट कितनी हो गई है। आज आप देखिए रोड पे आप जाते हैं, धुआं है, बीमारियां बढ़ गई है। तो इन सब के कारण अभी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी रहने की पॉसिबिलिटीज़ कम हो गई है, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज बढ़ गई है। छोटी चीज़ जैसे एज ज़्यादा हो गई है, इनफर्टिलिटी इश्यूज़ आने लग गए हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमको दवाइयाँ देनी पड़ती है। और विश्व भर में, मैं सिर्फ भारत ही नहीं कह रही हूँ, विश्व भर में जितने भी डॉक्टर्स हैं जो प्रसूति के विशेषज्ञ हैं, वो ऐसी कोई भी दवाई नहीं देंगे जो या तो माता को नुकसान करे या पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान करे। इसलिए डॉक्टर के पास जाना अनिवार्य है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो वो जल्दी डिटेक्ट हो सके। और सबसे ज़्यादा जल्दी जाएंगे तो प्रॉब्लम होने की संभावना ही ज़ीरो हो जाएगी।